हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा प्री टीन एजर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्री टीन एज डॉटर। इसी टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और वो वीडियो थी टीनेजर्स के लिए, जिसे आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इस वीडियो में मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जिसमें बच्चियां कंफ्यूज हो जाती हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। स्किन केयर के हवाले से, अपनी हेयर केयर के हवाले से, क्या उन्हें पहनना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपनी जो है वो हाइजीन को मेंटेन रखना है। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये वीडियो टीनेजर्स, प्री टीनेजर्स के लिए और उनकी मदर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो देखते हैं कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका प्री टीनेजर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस। क्योंकि प्री टीन एज में हमारी एज क्या होती है, हमारी एज 9 to 12 तक होती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रिंट्स आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी बच्चियों को पहनाने की ज़रूरत है। जस्ट छोटे छोटे से प्रिंट्स आपने अपनी बच्चियों को जो है वो पहनाने हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंट्स हो गए या हल्की फुल्की जो है वो फ्लोरल प्रिंट्स हो गए। यही बहुत ही प्यारे लगते हैं। ट्राई कीजिए कि बच्ची को मोस्टली टॉप टाइप है वो कुर्ता वगैरह ले दें। इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो बच्चियों के पहने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही क्यूट सी लगती हैं इससे पहनी हुई बच्चियां। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैवी प्रिंट्स वाले ड्रेसेस बच्चियों को आप नहीं पहनने, क्योंकि उनकी एज बहुत छोटी होती है। टिप नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ अंडरगारमेंट्स, जिसको हम बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमने कौन सी जो है वो अंडरगारमेंट सिलेक्ट करनी है इस एज में। तो जितनी भी ये प्री टीन एज गर्ल्स हैं उनको आपने, उनकी मदर्स को मैं इन्फॉर्म ये कर रही हूँ कि उनको आपने इस तरह की कैमिसोल्स और बीटी टाइप जो होती है ना ब्रा, वो लेके देनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि बच्चियां जो होती हैं उन्होंने स्कूल जाना होता है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है, तो उनका जो फिगर है वो प्रोमिनेंट ना हो और वो कंफर्टेबल रहें। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो बीटी और ये जो कैमिसोल होती है ना, ये फिगर को कंट्रोल में भी रख। और ट्राई कीजिए आप जिस भी स्टफ़ की कैमिसोल और बीटी लें वो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा उसका स्टफ़ ब्रीथेबल हो। इस तरह की आप स्पोर्ट्स ब्रा भी परचेज कर सकती हैं, ये भी बेस्ट रहती हैं और कंट्रोल में रखती हैं बच्चियों के फिगर को। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चियों को अंडरवेयर वेयर करने की आदत भी डालें, क्योंकि इस एज में पीरियड्स तो नहीं होते 9 to 12 की एज में, लेकिन ये होता है कि उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं। टिप नंबर 3 गिव हर सम बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होती है बच्चियों की इस एज में। तो सिंपल सी स्किन केयर आपने उनको जो है वो करने देनी है। अच्छा सा फेस वॉश उनको लाजमी तौर पे आप लेके दें और उनको बताएं कि आपने सुबह और रात को अपने फेस को इसी से वॉश करना है। इसके साथ साथ एक टोनर भी आपने लेके देना, और रोज़ वाटर से बेटर टोनर हो ही नहीं सकता कोई। जैसे बच्चियाँ स्कूल से पढ़ के आती हैं तो अपने फेस पे इसका स्प्रे कर ले तो स्किन भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लग जाती है। एंड लास्ट में बस एक मॉइस्चराइजर आपने उनको परचेज करके देना, ताकि वो अपने हैंड, फीट और अपने फेस पे रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर भी लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अच्छा, बच्चियों को बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने फेस पे तरह तरह की चीज़ें अप्लाई करें। नो, आपकी एज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अगर कोई रेमेडी यूज़ करनी भी है तो जस्ट सिंपल आपने इस तरह से एलोवेरा जेल ले लेनी, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है और इन्हीं क्यूब की वीक में एक दफ़ा अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज करनी है, क्योंकि इस एज में अक्सर जो है वो बच्चियों को जो है वो पिंपल्स वगैरह भी बनने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी आपको बता रही हूँ, इससे आपकी स्किन फ्रेश भी रहेगी और कोई पिंपल भी नहीं बनेगा और स्किन जो है वो ऑयली भी नहीं होगी। टिप नंबर 4 गिव हर सम बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स। इस एज में बच्चियों को बहुत शौक होता है कि हमारे पास ये भी मेकअप हो, ये भी हो और हम बहुत सारा मेकअप करें, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, नाजुक सी होती है। बच्चियों को ज़्यादा मेकअप तो हम नहीं करने दे सकते, लेकिन छोटे छोटे से ये मेकअप प्रोडक्ट्स आप बच्चियों को लाजमी परचेज करके दें, ताकि उनके अंदर ये जो है वो एहसास कमतरी ना हो कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि ये न्यूड नेल पेंट्स और जस्ट ये सिंपल से मेकअप प्रोडक्ट, जिसमें फेयर लवली क्रीम ले दें, मस्कारा ले दें और छोटी सी लिप बाम कोई भी ले दें और टिंटेड लिप बाम ले दें। ये लिप बाम आपको जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलेगी और टिंटेड लिप बाम है, आप इसे अपने चिक्स पे और इसको जो लिप्स पे इजीली अप्लाई कर सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा जो है वो पिंक सा इफेक्ट दे देती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बच्चियों को लेकर देना ज़रूरी है। टिप नंबर 5 गिव हर मिनिमल ज्वेलरी,
क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी तो बच्चियाँ पहन नहीं सकती, तो इस तरह के आप उनको स्टड्स लेके दें। ये पहने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं बच्चियों के, बहुत ज़्यादा क्यूट। बच्चियों के जो ईयर है ना वो बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के क्यूट क्यूट से स्टड्स पहन के। इसके साथ साथ अगर आपने अपने बच्चों को वॉच परचेज करके देनी है तो बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि इसका जो डायल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। छोटे छोटे डायल वाली वॉच भी बहुत प्यारी लगती हैं। और इसके साथ साथ हल्के फुल्के से आप जो है वो ब्रेसलेट भी लेके दे सकते हैं, जिसके साथ साथ छोटी छोटी जो है वो चीज़ें लटकी होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं बच्चियों के पहनी हुई। और अगर आपने रिंग परचेज करके देनी है तो आप इस तरह की 1 स्टोन वाली रिंग भी परचेज करके दे सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। टिप नंबर 6, टेल हर अबाउट नेल केयर। तो बच्चियों को नेल केयर के बारे में बताना जरूरी है कि किस तरह से आपने अपने नेल्स को नीट एंड क्लीन रखना है, शेप में इनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने हर फ्राइडे अपने नेल्स को कट करना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके नेल्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं तो आप उनको कट करके रखें। इसके साथ साथ बच्चों को ये बात बताना भी ज़रूरी है कि आपने अपने नेल्स को इस तरह से फॉइल करके एक शेप में रखना है। बच्चियों को क्योंकि शौक होता है नेल पेंट्स का, तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल्स भी लगाई हुई बहुत ही प्यारी लगती है, नेल्स को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बना देती है। टिप नंबर 7, रिमूव अनवांटेड हेयर। क्योंकि बच्चियों की जो इतने ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं इस एज में होते और ना ही जो है उनकी अपर लिप्स आई होती है, तो वैक्स और इस तरह का रेजर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अंडर लेग्स आपने उनको जो है वो हेयर रिमूव करने के लिए इस तरह से व्हीट क्रीम प्रोवाइड करनी है। इस एज में जो है वो अंडर लेग हेयर आ जाते हैं, तो आपने इस तरह से उनको गाइड करना है कि आपने इसके थ्रू अपने हेयर रिमूव करने हैं। टिप नंबर 8, प्रोवाइड सम हेयर एसेसरीज। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है इस एज में कि हमारे पास डिफरेंट तरह की हेयर एसेसरीज हो, हम डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल में, तो इस तरह की पिन्स वगैरह क्यूट सी एसेसरीज लाजमी उनको परचेज करके दें, ताकि उन्होंने अगर स्कूल में जाना हो, कहीं आना जाना हो, तो वो इस तरह की हेयर एसेसरीज यूज़ करके अपने छोटे छोटे से क्यूट से हेयर स्टाइल्स बना सकें। लाइक इस तरह की जो पिन्स वगैरह है वो लगी बहुत क्यूट लगती है बच्चियों के। टिप नंबर 9, फुटवेयर। तो मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा है वो छोटी छोटी एज में इतनी ज़्यादा हील्स पहनी होती है, इतनी ज़्यादा हैवी जो है ना उन्होंने फुटवेयर पहने होते हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी पहने होते हैं। बिल्कुल भी आपने इस तरह से नहीं करना। बच्चों के फुटवेयर उनके एज के अकॉर्डिंग ही पहने हुए प्यारे लगते हैं, तो उनको ये क्यूट क्यूट से जो है वो फुटवेयर उनको परचेज करके दिया करें, ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे, उनके पहने हुए प्यारे भी लगे। लाइक इस तरह के फुटवेयर जो उनके पहने हुए प्यारे भी लगे और बहुत ओवर भी ना लगे उनके एज के अकॉर्डिंग। टिप नंबर 10, हेयर केयर। तो बच्चों को ये बात बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनकी हेयर केयर भी ज़रूरी है, तो इस तरह से उनको हेयर मसाजर परचेज करके दे ताकि वो अपने स्कल्प की मसाज कर सके। स्कल्प मसाजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे स्कल्प के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होती है और हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। बच्चियों की जब भी आप हेयर ऑयलिंग करें तो इस ऑयल एप्लीकेटर के थ्रू ही ऑयलिंग करें। इससे क्या होता है कि ऑयल रूट्स तक जाता है और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ एक सल्फेट फ्री शैम्पू परचेज करके देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हेयर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल ना लगे। हेयर बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चियों के सेंसिटिव होते हैं, तो इस तरह से सल्फेट फ्री शैम्पू बेस्ट रहता है बच्चियों के लिए। इसके साथ साथ आपने बच्चों को लाजमी ये लिवॉन सीरम परचेज करके देना, ताकि वो स्कूल जाते हुए कि आते जाते जो है इस सीरम को अप्लाई कर सके। इससे हेयर सिमटे भी लगते हैं और प्यारे भी लगते हैं, और हेयर की फ्रिजनेस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है जिन बच्चियों के फ्रिजी हेयर्स होते हैं। टिप नंबर 10, बॉडी केयर। तो बच्चियों को बॉडी केयर के बारे में भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अपने हाइजीन को मेंटेन रख सकें। तो मार्केट में डिफरेंट तरह की बॉडी वॉश और शावर जेल जो है वो अवेलेबल है। आप अपने बच्चे को लाजमी इसको परचेज करके दे, ताकि वो जो अगर स्कूल से आए तो अच्छी तरह से जो है वो इन बॉडी वॉश और शावर जेल को यूज करके जो है वो शावर ले सकें। और शावर लेने के साथ साथ आप बच्चियों को लाजमी तौर पे घर में ही बॉडी एक्सफोलिएटर बना के दें। इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। रेमेडी इसकी कंप्लीट जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड है और आप देख सकते हैं अच्छे से। बच्चियों की जो बॉडी के ऊपर टैनिंग हुई होती है स्कूल में, वो जाती हैं बाहर निकलती हैं तो बॉडी काफ़ी टैन हो जाती है, तो ये एक्सफोलिएटर अच्छे से इसको डील करता है। आफ्टर शावर बच्चियों को बताएं कि उन्होंने कोई भी अच्छी सी बॉडी बटर या फिर लोशन यूज़ करना है, और उनको एक अच्छी सी मिस्ट भी परचेज करके दें, ताकि वो अपने जो आपको जो है वो स्मेल फ्री रख सकें। टिप नंबर 11, गिव हर सम पॉकेट मनी। और इसके साथ साथ उनको ये भी बताएं कि कभी भी आपने अपने वॉलेट को खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ अपने पास सेव करके भी रखना है, क्योंकि बच्चों ने ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो जब वो इर्द गिर्द देखते हैं कि दूसरी बच्चियां कुछ ना कुछ खरीद रही हैं या खा पी रही हैं, तो फिर उनके अंदर एहसास से कमतरी आती है। इसलिए पॉकेट मनी देने के साथ साथ उनको उनके अंदर ये हैबिट भी आपने पैदा करनी है कि आपने सेविंग भी करनी है। अभी से आप उनके अंदर इस सेविंग की आदत डालेंगे ना, तो फिर ही वो आगे जाके इस आदत को लेके चलेंगे। टिप नंबर 12, टॉक अबाउट पीरियड्स। तो आपने बच्चियों को, क्योंकि वो इस एज में आ चुकी होती हैं कि उनके जो है वो अर्ली एज में भी पीरियड्स हो जाते हैं, जैसे कि 11-12 साल के बच्चे के भी पीरियड्स हो जाते हैं, तो आपने बच्चियों को पहले से इस बारे में गाइड कर देना है। उनको बताना है कि इस तरह से आपने पैड्स की सिलेक्शन करनी है। अगर आपके हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपने थिक पैड लेना है, अगर आपके जो है हैवी ब्लड फ्लो नहीं है तो आपने थिन पैड सेलेक्ट करना है। डिफरेंट तरह के पैड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप अपनी चॉइस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। इसके साथ
साथ बच्चियों को इस बारे में भी बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आपने इस पैड को यूज़ करना है, किस तरह से आपने इस पैड को लगाना है। बच्चियां शर्म के मारे अपनी माओ से नहीं पूछती और माओ को भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को इस बारे में गाइड करें, पहले से उनको बताएं कि इस तरह से आपने पैड यूज़ करना है। और एक और ज़रूरी टिप, जब आप पैड यूज़ कर लें तो इसके पीछे वाले पेपर में इस तरह से आपने पैड को फोल्ड करना है और यहाँ पे एक टेप लगी होती है, उस टेप को इस तरह से फोल्डिंग के साथ आपने अटैच करना है और किसी शॉपिंग बैग के अंदर डाल के फिर आपने जो है इस पैड को डिस्पोज ऑफ करना है। टिप नंबर 13, गिव देम क्रॉस बॉडी बैग और बैकपैक। बहुत शौक होता है बच्चियों के उनके पास डिफरेंट तरह के बैग्स हों जिनको वो कैरी कर सकें। तो बच्चियों ने ज़ाहिर बात है ट्यूशन्स भी जाना होता है, किसी ट्रिप के साथ भी जाना होता है, ताकि वो कोई ना कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ रख सके, जैसे लिपस्टिक वगैरह हो गई, कोई पैसे रख लिए या कुछ ना कुछ अपनी कोई हेयर एक्सेसरी की चीज़ रख ली। और ट्राई कीजिए बहुत बड़े बड़े बैग्स बच्चियों को ना लेके दें। इस तरह के हल्के फुल्के से लाइट से जो बैग्स होते हैं ना, वो बच्चियों के लिए बेटर होते हैं, उनको कैरी करना भी उनके लिए ईजी हो जाता है। और इस तरह के बैग पैक भी बच्चियों को लाजमी लेके दें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चियों को जो है वो किसी जो है टूर के साथ जाना पड़ जाता है, तो फिर बच्चियां देखती हैं। तो इस तरह से अगर बैकपैक होगा ना, इसमें काफ़ी स्पेस होती है और काफ़ी चीज़ें वगैरह जो है वो आ जाती हैं। और मार्केट में डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्टाइल के काफ़ी बैकपैक्स जो है वो आए होते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज करके दे सकते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।